हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.1 जिसका पार्ट सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। PQRS अ पैरेललोग्राम। ठीक है, PQRS एक पैरेललोग्राम है। फिगर 11.23। QM इज़ द हाइट फ्रॉम Q। जो Q और M है, ठीक है, हाइट किसकी है? ये Q की। SR एंड QN इज़ द हाइट फ्रॉम Q। PS इफ़ SR इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड QM इक्वल 7.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। देखो, PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसका SR हमारा बेस है जो कि हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, SR हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड QM भी हमें गिवन है 7.6 सेंटीमीटर। Q और M जिसकी हाइट है जो कि कितनी है? 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, SR की हाइट है। ठीक है ना, तो हमें बोला क्या है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। ए में हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ठीक है। और बी में क्या निकालना है? Q1 इफ PS जो कि हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। PS क्या दे रखा है? 8 सेंटीमीटर और इसका Q1 की हाइट निकालनी है। हमें दो क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, ये देखो हम गिवन है, ये SR हमें गिवन है, QM हमें गिवन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट। यानी इसका बेस क्या है? SR कितना है? 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? QM कितना है? 7.6 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट देखेंगे। Q1 इफ PS हमें कितना दे रखा था? 8 सेंटीमीटर दे रखा। देखो मैं PS की हाइट कितनी दे रखी थी हमें? 8 सेंटीमीटर। PS की हाइट कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 8 सेंटीमीटर है और हमें इसकी हाइट निकालनी है। किसकी? Q की। Q और N की हाइट हमें निकालनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इनटू हाइट। इस बार हमारा बेस क्या है? PS और हाइट कितनी है? QN। ठीक है, एरिया हमारा कितना निकला था? 91.2 सेंटीमीटर निकला था, ठीक है। इक्वल टू बेस कितना था हमारा? 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है हमें निकालनी है? हाइट इक्वल टू 91.2 डिवाइड बाई 8। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी QN की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। DL एंड BM आर अ हाइट ऑन साइड AB एंड AD, ठीक है, रिप्रेजेंटली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखो हमें ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, जो कि हम फिगर में देख सकते हैं 11.24 में। इफ़ द एरिया, इसका क्या निकालना है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसका एरिया हमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर, यानी 1470 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। AB भी दे रखा है। AB कितना दे रखा है हमें? 35 सेंटीमीटर। AB कितना दे रखा है? ये 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और AD, A और D, ये A और D हमें दे रखा है 49 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है? 49 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो AB की हाइट होगी D, ठीक है, D और I, ठीक है। और A और D ये बेस हो जाएगा तो इसकी हाइट हो जाएगी M और B, ठीक है ना। तो हम इसका एरिया और हमें दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है? 1470 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एरिया भी हमें गिवन है। एरिया कितना है? 1470 सेंटीमीटर हमें दे रखा है एरिया, ठीक है। सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं।
लेंथ ऑफ बी एम, किसकी निकालेंगे, बी और एम की, जिसका बेस हम क्या रखेंगे, ये ए और डी रखेंगे। तो लेंथ ऑफ बी एम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, सेम फार्मूला लगाएंगे, बेस इंटू हाइट। एरिया हमें कितना दे रखा था, 1470 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका बेस कितना है, 49 सेंटीमीटर, बेस कितना है 49 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट इक्वल टू 1470, ठीक है, डिवाइड बाय 49। इसको हम अगर कट करेंगे तो हमारा आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है। 7 के टेबल से कट किया है, 7 7 जा 49, ये कटा है 210 पे, और 7 के टेबल से 210 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट यानी एम और बी की हाइट, यानी बी एम की हाइट हमारी कितनी निकल गई, 30, ठीक है। बी एम की हाइट कितनी हो गई, 30। अगला है, हमने तो इसका निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे, डी एल निकालेंगे, डी और एल, डी एल की हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डी एल की हाइट निकालेंगे हम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बी इंटू एच, ठीक है। एरिया हमें दे रखा है, इस बार बेस क्या है हमारा, इस बार हम बेस क्या लेंगे, ए बी, ठीक है, क्योंकि हमें कौन सी हाइट निकालनी है, डी और एल की निकालनी है, तो बेस क्या लेंगे, ए बी, ठीक है। कितना है, 35 सेंटीमीटर, तो बेस क्या है हमारा 35 सेंटीमीटर। हाइट निकालनी है, हाइट इक्वल टू 1470 डिवाइड बाय 35, ठीक है। इसको कट करेंगे हम, इसको भी हम 7 के टेबल से कट करेंगे, 5 पे कट जाएगा 35, और ये 210 पे जाएगा, 5 के टेबल से 210 को डिवाइड करेंगे तो 42 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी इसकी, किसकी, डी एल की, ठीक है। ये वाला डी और एल, ठीक है, ये डी एल की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल, ये एक राइट एंगल है एट ए, फिगर 11.25, देखो इसमें भी फिगर दे रखी है 11.25। ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी इफ़ ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी 13, हमें इसमें दे रखा है, ए बी दे रखा है और बी सी दे रखा है, ठीक है। ए बी कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ए बी सी, इसका एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ ए डी, और इसका लंबाई निकालनी है ए डी की, यानी ये ए डी की हमें लेंथ भी निकालनी है। तो देखो इसमें हम बेस क्या रख रहे हैं, ए बी हमारा बेस है, हाइट की ए बी हमारा बेस है, और ए सी हमारा ये हाइट हो जाएगा। ये एक राइट एंगल है ना, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, ठीक है ना। बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, ए सी, ठीक है। ए और सी हमारा हाइट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस क्या है हमारा, 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसको हम कट करेंगे, ठीक है, 2 के टेबल पे 12 6 पे आता है, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया हमारा कितना निकला, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, अब लेंथ निकालनी है ए डी। एरिया तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, लेंथ हमारी निकालनी है ए डी, ठीक है ना। हमें पूछा है ना, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ ए डी, हमें ए डी भी निकालना है। ए डी यानी ये वाली लेंथ। तो इस बार हमारा बेस क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा इस बार हमारा बेस। देखो हमें लेंथ निकालनी है ए डी, इस बार भी सेम फॉर्मूला लगेगा। इस बार बेस क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर, जो कि बी सी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला था हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू हाफ बेस हाइट, ठीक है ना। बेस हमारा कितना था 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट को इधर ले जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, यानी 30 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 13 कर देंगे। तो हाइट 32 ज़ा 60, इसको 13 के टेबल से कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.615 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी हाइट निकल आएगी ए डी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ए बी सी इज़ आइसोलेट ट्राइंगल है विद ए बी इक्वल ए सी 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखते हैं फिगर, ए बी सी एक आइसोलेट ट्रायंगल है, यानी ये बराबर है इसके, ठीक है ना। यानी ये 7.5 है तो ये भी 7.5 सेंटीमीटर होगा। बी सी हमें कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। बी और सी हमें कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, जो कि हम फिगर में देख सकते हैं। द हाइट ऑफ ए डी फ्रॉम ए, ठीक है। ए डी की हाइट, ए डी
ठीक है, ये हाइट निकालनी है ए डी एंड बी सी इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, यानी ए बी हमें 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी हमें 7.5 दे रखा है। ठीक है, ए डी एक हाइट है इसकी और एक हाइट है सी और ई। ठीक है, अगर हम ये निकालते हैं हाइट, अगर हम सी निकालेंगे तो इसका बेस क्या होगा, ए और बी। क्या हाइट, अगर हम ये सी वाली हाइट निकालते हैं तो इसका बेस क्या होगा, ए और बी। अगर हम हाइट ए, इसकी हाइट तो हमें दे रखी है ए डी की, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, ए बी सी वट विल बी द लेंथ ऑफ सी टू ए बी सी ई, फाइंड द एरिया। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया। सबसे पहले हम देखो गिवन हमें मिला क्या क्या है, ए बी एंड ए सी। ठीक है, ए बी एंड ए सी एक आइसोलेट ट्राइंगल है। ठीक है, पहला बी सी जो है बेस है, बी सी बेस है जो कि 9 सेंटीमीटर है, ए डी हाइट है, इसकी ये बेस है तो इसका हाइट क्या होगा, ये ए और डी जो कि 6 सेंटीमीटर है। अगले में देखते हैं ए बी अगर हमारा बेस हो, ए और बी हमारा बेस हो तो हाइट कौन सी होगी, सी और ई। ठीक है ना, सी ई हमारा हाइट होगा जो कि हमें निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया निकालने के हमें बोला ना फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है हमारा, देखो यहाँ पे बेस हमें कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, है ना, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है। ठीक है, इसको अगर हम कट करते हैं 2 के टेबल से, यही वाला फॉर्मूला है, हाफ बेस हाइट। ठीक है, इसको हम कट करेंगे 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6 और 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर, यानी इसका एरिया, एरिया कितना निकला 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ सी, यानी इसकी हाइट निकालना है, यानी ये निकालना है सी और ई। तो इस बार हमारा बेस क्या होगा, ये ए बी। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ सी ई निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना आया था 27 सेंटीमीटर आया था ना, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ बेस क्या है इस बार 7.5। देखो यहाँ पे बेस क्या है इसका, ए और बी क्या है 7.5 और हाइट क्या होगी सी और ई। ठीक है, जो कि हमें निकालनी है, हाइट हमें नहीं दे रही है, हाइट क्या है सी और ई, मतलब हाइट निकालनी है हमें, सी ई निकालना है। तो क्या हो जाएगा 20, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 7.5। ठीक है ना, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 54। ठीक है, और 7.5 काटेंगे कैसे, इसको पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या है ऊपर 0 लगा देंगे, यानी क्या बन जाएगा 540 डिवाइड बाय 75। इसको हम 5 के टेबल से काटेंगे, इसको हम ना 5 के टेबल से काटेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, 2 इसको दे दिया, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा हमारा 15 पे। ठीक है, और ये हमारा कट जाएगा 5 1 जा 5 0, 5 8 जा 40, 108। ठीक है, इसको 15 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे 108 को, तो हमारा 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा सी ई की हाइट। ठीक है ना, ये सी ई वाली हाइट, सी ई हमारा कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। देखो मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं कर भी रखी हूँ। 15 के टेबल से 108 को काटेंगे, 15 7 जा 105। ठीक है, यहाँ पे बचा 3, पॉइंट लगाया 0, 15 2 जा 30, कट जाएगा 7.2 हमारा सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।